अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आज सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने चंद पेशेंट्स के केस जो है वो डिस्कस करूँगी, जिसमें से केस नंबर 1 जो है वो ये है। एक मर्द जिसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल के लगभग, और उनको मसला ये था कि तकरीबन 8 से 10 साल से उनको ये मसला बार बार हो जाता था कि वैसे तो गैस की और बदहज़मी की जो है वो शिकायत रहती थी, जिनका कहना ये था कि मुझे इतने टाइम से गैस और बदहज़मी का प्रॉब्लम है। इसके अलावा खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो डकारें आना शुरू हो जाती हैं और रात को सोते वक्त मुंह में पानी भी आता है। कभी कभार जो है वो पेट से कीड़े वगैरह भी जो है वो निकल आते हैं, और कभी कभी कंडीशन इस तरह की हो जाती है कि अचानक से जो है वो पसीने आने लग जाते हैं और चक्कर आना शुरू जो है वो हो जाते हैं। बहुत अरसे से डॉक्टरी इलाज भी जो है वो करवाया, जिसके खातिर ख्वाह कोई नताइज सामने नहीं आते थे। वक्ती तौर पर ये होता था कि तबीयत में थोड़ा बहुत अफाका आ जाता था, वो कोई भी सुकून आवर गोली दे देते थे या कोई इंजेक्शन लगा देते थे, जिससे तबीयत वक्ती तौर पर संभल जाती थी। लेकिन अगेन से यही वाली सिचुएशन जो है वो मुसलसल बरकरार रहती थी। तो उसके लिए हम लोगों ने, चूँकि हमारा असल जौन सा फोकस है वो पेशेंट की डाइट के ऊपर होता है, तो उनको इलाज बिल ग़िज़ा जो है वो क्या तजवीज़ किया गया, किस तरीके पर उनका ट्रीटमेंट किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनको फ़ायदा हुआ और वो तंदुरुस्त हो गए। ठीक है, तो उसके लिए उनको सबसे पहले ग़िज़ा के अंदर ये चीज़ बताई गई कि नाश्ते में आपने देसी अंडों का इस्तेमाल करना है, यानी खूब पेट भर कर देसी अंडे आप खाएँ। उसके अंदर चाहे आप नमकीन अंडे जो हैं वो उनको खा लीजिए, ऑमलेट बना लें, फ्राई करके अंडों का जो है वो इस्तेमाल कर लें। ठीक है, और दोपहर वगैरह के खाने के अंदर टिक्के, कबाब और प्रोटीन वाली जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल कर लें। करेले हैं, पालक है, मेथी है, साग है, इस तरह की ग़िज़ाएँ आप ले सकते हैं। गोश्त और गोश्त से बने हुए जितने भी खाने होते हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो है वो अपनी ग़िज़ा के अंदर खजूर को शामिल करें। शाम के वक्त के अंदर खजूर वगैरह ले लीजिए। आप पिस्ता और चलगोज़ा वगैरह इसका भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनक्के का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम का तमाम जो था वो उनका ग़िज़ाई चार्ट था। और इसके साथ सबसे अहम चीज़ जो उनको बताई गई कि कम से कम आपने कोशिश करनी है कि शुरू के 3 से 4 दिन अगर हो सके तो अपनी रोटी जो है वो उसको टोटली तौर पर बंद कर दें। अब अक्सर मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये बात ज़िक्र करती रहती हूँ कि जी जिस तरह मैंने एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट बताया, उसके अंदर मैंने ये चीज़ ज़िक्र की कि पेशेंट जो है वो रोटी उसको तकरीबन 3-4-5 दिन के लिए बंद कर दे। तो अक्सर लोगों के वहाँ पे कमेंट आए कि अगर रोटी बंद कर देंगे तो फिर वो खाएगा क्या। तो देखें, रोटी कोई सारी ज़िंदगी के लिए बंद नहीं कर देनी। 4 से 5 दिन की बात है या मैक्सिमम 1 वीक की बात है। उसके अंदर आप ये कर सकते हैं, अल्टरनेटिव के तौर पर आप बेसन की रोटी ले सकते हैं। ठीक है, या आप पकोड़े बनाकर खा सकते हैं, या बेसन से बना हुआ कोई भी चीज़ आप उसका हलवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो असल मकसूद जो है वो आपके पेट को भरना है। ठीक है, तो अगर आप रोटी को जो है वो स्किप कर देंगे 3-4 डेज़ के लिए, और उसकी जगह में उसके अल्टरनेटिव के तौर पर आप ग़िज़ा को इस तरीके पर मेंटेन कर लें कि अगर नाश्ते में आपने जो है वो अंडे वगैरह ले लिए हैं, शामी कबाब ले सकते हैं, दोपहर में आप लोग सालन ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिए, रोटी जो है वो उसको छोड़ दें। टिक्के कबाब से अच्छा खासा इंसान का पेट भर जाता है, रात के खाने में आप वो कर लें। तो अगर हम लोग अपनी ग़िज़ा को सेट करना चाहें, एक मैनेजमेंट के साथ चलना चाहें, तो हम 100% इसको कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोग जो है वो दवाइयों से बचना चाहते हैं, सिर्फ ग़िज़ा के ज़रिए से अपना इलाज करना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर मशवरा कीजिए, हमारा क्लिनिक विज़िट कीजिए। तो ये उन पेशेंट की जो है वो सारी तरतीब थी। 3-4 डेज़ के लिए जो है वो रोटी को स्किप कर दें, या अगर लेना चाहें तो बेसन की रोटी, बेसन का हलवा या पकोड़े, इस तरह की चीज़ें ले लें। बाकी मैंने बता दिया कि सालन के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो हमने उनको इस्तेमाल करवाई। ठीक है, कहवे के अंदर जो है लौंग, दालचीनी का कहवा, इस तरह का मरीज़ जो है वो इस्तेमाल करेगा। यानी अगर किसी को भी इस किस्म के अलामात हैं तो अपनी कंप्लीट डिटेल्स भेज के, लेकिन ये एक पेशेंट की हिस्ट्री
जो कि अरसा 8 साल से इस मर्ज़ का शिकार थे और उनका इलाज किया गया। और अगर 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे कि सिर्फ ग़िज़ा से ही उनकी तबीयत के अंदर कितनी तब्दीली आएगी। साथ में अगर जो है वो कुछ उनको दवाई इलाज जो इधर तजवीज़ किया गया वो ये था कि राई और गंधक आंवला सार 2 चीज़ें हैं, इनको हम वज़न लेना है, हम वज़न लेकर इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है और फिर पेशेंट की जो है वो एज और उसके वेट के लिहाज से उसको बताया जाता है कि उसने सुबह दोपहर शाम में कितना कितना इस्तेमाल करना है। कहवा मैंने आप लोगों के साथ ज़िक्र कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि इस शेयरिंग के साथ यानी जो मैंने आपके साथ पेशेंट का केस डिस्कस किया आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोग भी कमेंट्स के अंदर अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, अपनी डिटेल्स बता सकते हैं। तो हमें याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।